कार्बो कार्बोहाइड्राइड्स भी। कार्बोहाइड्राइड में अगर अपन हाई डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट या सेकंड, पहले ओल्ड डेफिनेशन डेफिनेशन कंपाउंड एक्स H2 कंपाउंड और हाइड्रेट। ऐसे कंपाउंड हाइड्रेट क्या बोल दिया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो कार्बोहाइड्रेट डाइसल्डिहाइड क्या होता है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट। कोस फ्रक्टोज, क्या बोलना है बेटा, कोस एंड फ्रक्टोज। कैसे बनाते हैं ग्लूकोज, ये कितने कार्बन चाहिए, लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH, ओ 4 5, कटवा वाला डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। लास्ट के 3 राइट साइड होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक राइट साइड हो गए। चौथे नंबर का लेफ्ट साइड, फिर राइट। क्या बन गया बेटा, कौन सा ग्लूकोज, क्या बन गया बेटा अपना, देखना कैसे बनाओगे ग्लूकोज। ग्लूकोज वाले पेज में बना के बनाओ, जल्दी प्रैक्टिस करो ग्लूकोज की, कैसे बनेगा बेटा, कैसे बनाना है ग्लूकोज। 6 कार्बन, लाइन खींचना है, ऊपर क्या बना देना है, एल्डिहाइड। जैसे क्या करोगे, तो क्या बन जाएगा, CH2 हो गया, फिर एक OH, फिर 2 OH, कंटिन्यू 3, चौथा लेफ्ट साइड, पांचवा right। बन गया क्या अपना ग्लूकोज आ गया अपने पास। देखो इनकी एक कॉमन नेमिंग होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं
कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? नेम लिखने का तरीका क्या होता है ये बताओ। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? फंक्शन ग्रुप लिखा जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एट, फिर उस लगा दे। ये है। तो मैं इस में फंक्शन ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। क्या लिखोगे? एल एल्डो, कार्बन है, एक दो तीन, एल्डो ट्राई, एल्डोस ट्राइओस। क्या बन जाएगा? एल्डो। अच्छा, तो ग्लूकोज का नाम क्या बनेगा? जल्दी बताओ, ग्लूकोज का नाम बता दो। ग्लूकोज का नाम क्या आएगा? क्या आएगा? ग्लूकोज का नाम क्या लिखोगे? एल्डो एक्जोस। समझ गए? क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। डी का नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा अपना ये जो ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज को क्या बोलोगे? डी ग्लू क्या बोलोगे? एल्डो एच ई एक्स एक्जोस। एल्डो, एल्डो मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 6 कार्बन है। ये बताओ, डी फ्रक्टोज को क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, डी फ्रक्टोज। तो एक्स कीटो तो यहीं पे लिखा हुआ एल्डो पेंटोस मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 5 कार्बन है। 5 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन। कितने कार्बन है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बस बनाओ पीछे देखो, याद कर लोगे तो हो जाएगा, और सोचो कि मैं घर पे कर लूंगा। जल्दी ड्रॉ कर लो, गलत ही तो बनेगा और क्या होगा। इसी बार में सही बन जाएगा, पर गलत बनाओगे ना। 2 मिनट का टाइम है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सही सही बनाना है। अगर ग्लूकोज का हो गया तो फ्रक्टोज का ऑटोमेटिक हो जाएगा। ई ग्लूकोज का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है बेटा, तो फ्रक्टोज का अपने आप हो जाए। ग्लूकोज का क्या बताया? जल्दी बोलो सर। ग्लूकोज का बताया सर 6 कार्बन, लास्ट में सी एच ओ एच, एच एच, 3 ओ एच एक साथ, चौथा ओ एच अपोजिट क्या बताया? फिर ओ एच, फिर किया गया कि नहीं आ गया? 1 2 3 4 5। तो फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O। क्या बोलते हैं इसे? डी ग्लू। लैक्टोस में कुछ नहीं करना है, लैक्टोस में भी 6 कार्बन, लैक्टोस में भी 6 कार्बन। जैसे बनाते हैं नीचे से बनाना चालू करना। H2OH, OH, OH, 3 OH हो गए, चौथा OH यहाँ हो गए, 1 2 3 4, पांचवे में C डबल बॉन्ड हो, कीटोन बना दो, छठे में CH2O। सेम होता है। लास्ट के 4 कार्बन, 1 2 3 4, देखो आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या बन गया? डी फ्रक्टोज। क्या बन गया बेटा? डी फ्रक्टोज। क्या बन गया? डी फ्रक्टोज। समझ गए?
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कोई टेंशन नहीं है, याद है अपन को इस तक। भाई फॉर्मूला तो बचपन से याद है, ग्लूकोज C6H12O6 डी ग्लूकोज। अब ध्यान देना बेटा, ये अपन ने बात कर ली क्या बनाना, लगभग अब आने लगा होगा ड्रॉ करना। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में अगर अपन जाएं तो सबसे पहले क्या होता है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, मोनो मतलब क्या होता है, देखो मोनोसैकेराइड मतलब एक, देखो अगर उसके अंदर एक ही सैकेराइड मतलब मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट अपने पास होता है ओलिगोसैकेराइड, फिर होता है पॉलीसैकेराइड। होता है अपना पॉलीसैकेराइड। मोनो ओलिगो, अच्छा तो मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल यूनिट, कंटेंट सिंगल यूनिट एंड नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते, क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, नहीं जाएंगे। सिंगल यूनिट होती है, नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं। इनमें क्या होंगी, नंबर ऑफ ऑन डे लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन 10 यूनिट, 10 यूनिट से 10 यूनिट्स ऑफ, अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे क्या होगा, 210, 10 कितनी, मोर देन 10 यूनिट, या फिर आप ले सकते हो प्रोड्यूस लेस देन 10, एक 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 210 लिख सकते, 10 यूनिट्स ऑफ, मतलब ऐसा है कि अपने पास ऐसे ग्रुप, ऐसे कार्बोहाइड्रेट है एक, अपन ने उसको पानी डाला हाइड्रोलिसिस कराई तो 2 से 10 के बीच में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यूनिट मिल पाएंगे। इसमें क्या होगा, ऑन डे मोर देन 10 ऑफ, जैसे अगर इसके अंदर 2 यूनिट है तो क्या बोलते हैं, डाई सैकराइड, 3 यूनिट है तो ट्राई सैकराइड, 4 है तो, अगर अपने पास 2 ऑफ मोन, क्या कहलाएगा, डाई, बोला 3 यूनिट है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि अपने पास कोई ओलिगोसैकेराइड है, या उल्टा बोल सकते हो, अपने पास कोई ओलिगोसैकेराइड है, हाइड्रोलिसिस कराने पे 3 यूनिट मिल रही है तो क्या बोलोगे उसे, ट्राईसैकेराइड, 3 यूनिट ऑफ
क्या बोलोगे? ट्राई तो हाइड्रोलिसिस कराने पे जितनी यूनिट मिलेंगी उतना, अगर मान लो 5 मिल रही तो क्या बोलेंगे? पेंटासेक्राइड। आ गया, ये नाम चलता है। यहाँ तक अपन ने कुछ नहीं किया, बस नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कहीं से बोल दिया डाइसैकेराइड, तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? 2 यूनिट है उसके अंदर। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो कितनी यूनिट मिलेंगी? 2 मिलेंगी। कोई बोल दे ट्राइसैकेराइड, तो आप क्या बोलोगे? कितनी यूनिट मिलेंगी? 3। हमने हाइड्रोलिसिस कराई, एक लिया और कोई यूनिट नहीं मिल रही है, मतलब कौन सा है? सर एक ही यूनिट है, तो क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड। 2 से 10 तक हैं तो ओलिगोसैकेराइड। और उनको अगर नाम देना है तो 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, पेंटा, ऐसा अपन नाम देते हैं। और 10 से ज्यादा आ रही हैं तो पॉलीसैकेराइड, मतलब बहुत सारे उसमें यूनिट कंबाइन होके वो अपना कार्बोहाइड्रेट। अपने पास क्या बोलेंगे? कितने टाइप के हो गए? मोनो, ओलिगो एंड पॉली। मोनो किसमें? सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट है तो पानी अगर उसमें हम डालेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कोई भी नया कंपाउंड नहीं मिलेगा। अगर आपने उसकी हाइड्रोलिसिस कराई, 2 से ज्यादा मिल गए। अपना जैसे सुक्रोस है, पानी हाइड्रोलिसिस कराने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 देता है, कैसा कहलाएगा वो? डाइसैकेराइड की ट्राइसैकेराइड? डाइसैकेराइड। पढ़ा होगा इन्वर्जन ऑफ शुगर, थोड़ा बहुत सुना होगा कि शुगर कैन से शुगर कैसे में दिखाओ, वो रहता है अपना ग्लूकोज रहता है, सुक्रोज फर्मेंट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 मिलना है उसमें। कौन सा बन जाएगा? डाइसैकेराइड हो जाता है। में कोई टफ चैप्टर नहीं है, बस थोड़ी नेमिंग अलग अलग आती है, नाम अलग अलग आते हैं, और कुछ नहीं। डी एंड एल फॉर्म। डी एंड एल एंड कार्बो। डी और एल अपन पढ़ चुके हैं आयु उसमें, आइसोमेरेज। और एल में क्या करते थे? अपने पास सबसे टॉप पे क्या होना चाहिए? सबसे बॉटम वाला, सबसे लास्ट कायरल एटम। ये कौन सा रहेगा बेटा? कायरल एटम। मान लो अपने पास ऐसा है, ये तो कायरल है नहीं है। कायरल कौन सा है? ये। अपन को क्या ध्यान रखना है? पूरा का पूरा वर्टिकल में होना चाहिए, टॉप पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सबसे फारेस्ट, सब दूर वाला जो कायरल एटम है उसमें अगर ओ एच, ओ एच कहाँ है बेटा? राइट साइड, तो क्या बोलते हैं? डी। अगर ये डी है तो अगर ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है तो डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज का है तो फ्रक्टोज। अगर ऐसा ही है, और अगर अपने पास सी एच ओ है, सबसे दूर वाला कायरल एटम, ये कहाँ आ रहा है बेटा? क्या है अपना? फॉरेस्ट कायरल एटम, कायरल एटम। ये कहाँ है अपना? ओ एच, ओ एच अपना कहाँ है बेटा? ओ एच अगर राइट साइड है तो डी, अगर लेफ्ट साइड है तो एल। तो क्या बोलोगे? एल फॉर्म। क्या बोलोगे बेटा? ये कहाँ है? राइट साइड। ये
लेफ्ट साइड। ये कहाँ है बेटा? राइट। राइट बोले तो दायां, दायां बोले तो डी, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एल, है ना? समझ में आया? अब ग्लूकोस और फ्रक्टोज को देखो, डी फॉर्म है कि एल फॉर्म? नाम में लिखा है डी। देखो तो लास्ट वाला कार्बन देखो, अपन ने जो डी ग्लूकोस बनाया, डी ग्लूकोस कैसे बनाया था? आपने ऐसे ही तो बनाया था सर, सबसे ऊपर सी एच ओ बना दो और लास्ट वाले को सी एच टू ओ एस दे दो, फिर लाइन खींचना। एक, दो, तीन, राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। क्या कि नहीं बन गया? लास्ट वाला कहाँ लगा हुआ है? यहाँ तो अपन ने क्या बोला उसे, डी, डी, क्या बन गया बेटा ये? डी ग्लू, डी फ्रक्टोस में भी देखना यहाँ पे ओ एच लगा हुआ है। एल्डोस, एक, दो, तीन नंबर ऑफ कार्बन, एल्ड मतलब एल्डिहाइड के जो कार्बोहाइड्रेट है उनके नाम। एल्डोस मतलब एल्डिहाइड के जो कार्बोहाइड्रेट, एल्डो, ट्राइओस, टेट्राओस, पेंटाओस, हेक्साओस, जो भी हो, जो भी अपन लिखना है कौन सी डी फैमिली के लिए। तो इसमें अगर अपन बात करें तो हमारे पास ये जो नाम है, सबसे पहले अपने पास कौन सा आता था? लो।
देखो जल्दी इनके बनाने। अपन ने एक चीज एक ही सुना है, एसएलडी है, दो सने हैं, बाकी बना।
चले आएंगे किसका, देखो कैसे याद रखते हैं इसको, एट क्या बन गया, आर एक्स क्या हो गया, एट रेक्स, आर ए एक्स एफ, देखना ए ये हो गया, ये गूगल हो गया, ए जी गूगल, अरे याद रखोगे, ए एम आई टी, ये ए हो गया, ये एम हो गया, ये आई हो गया, ये देखो ये ये जो अपना कौन से हैं बेटा, ये अपने फर्स्ट वाले हैं, ए ध्यान देना स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो अगर अपन बात करें सबसे पहले डी डी एसिल्डिहाइड कैसा बनता है बताया था आपको, H2 क्या आ गया, सेकंड नंबर पे देखो, अब ऐसे ध्यान देना, जैसे ही आप एक स्टेप नीचे जाते हो तो एक कार्बन बढ़ता जाता है ऊपर, अभी ये कैसा है, H2OH, OH देखो इस साइड आते हैं तो राइट साइड लगता है, यहां जाते हो तो लेफ्ट साइड लगता है, देखते जाओ बाद में छापना, यहाँ पे क्या बनाओगे बेटा, अपन कहाँ है, यहाँ से इस स्ट्रक्चर को अपन राइट साइड लाए तो एक कार्बन ऐड होगा और कहाँ लग जाएगा, ये ऐसा ही अब देखना यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ रहा हूं मैं, H2OH, ये OH ऐसा ही है, ये ऐसा है, अब इसके बीच में एक और कार्बन आएगा, ये कार्बन लगा दिया, और अगर आपने पहली बार अगर इस साइड ऐड कर रहे हो तो राइट साइड और यहाँ पर ऐड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड, यहाँ OH आ जाएगा, ये कौन सा है अपना एल्डिहाइड, ये क्या बन जाएगा, डी थ्रियोस, डी इथ्रियोस, ये क्या बन जाएगा, डी थ्रियो, अब इसके फिर दो आएंगे, अब जैसे ही आप नीचे आओगे, जैसे ही आप नीचे आओगे फिर से एक कार्बन बढ़ेगा, ये सेम का सेम रहेगा, कैसे देखो यहाँ पे H2OH, OH 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 आया कि नहीं आया, OH OH कहाँ पे, ये सेकंड नंबर पे तो कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड, OH ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन गया राइबोस, ये क्या बन गया, एरेबिनोस, नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास, जाइलोस, जाइलोस कैसे बनेगा देखो यहाँ, यहाँ पे अगर अपन बनाए देखो H2OH OH OH फर्स्ट नंबर पे आया तो कहाँ लगेगा, राइट साइड H, आया कि नहीं आया, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लिखोगे CH2OH OH 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 सॉरी OH और फिर HO, ये अपना ये सब कौन से हैं, डी हैं, डी क्यों है, देखो सभी डी क्यों है, डी अपना कहाँ है, सबसे लास्ट वाला राइट साइड, अब फिर इसके दो बनेंगे, एल्ट्रोस सॉरी एलोस एंड एल्ट्रोस, ये कैसे बनेगा, H2OH
1 4 5, 1 2 4 5, क्या बन जाएगा? एच ओ एच 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 आ गया कि नहीं आ गया? क्या होगा? एच टू एच 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 एच, लास्ट वाला आ जाएगा ओ एच। कितने कार्बन आना चाहिए इसमें? कितने? 3 थे, इसमें एक बढ़ेगा 4, एक बढ़ेगा 5, एक बढ़ेगा 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके भी कितने बनेंगे बेटा? दो। ये भी कितने बनने वाले हैं? दो। 1 2 3 4 5, एच टू एच 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 एच, कहाँ आएगा? ओ एच यहाँ आएगा और यहाँ पे बन जाएगा सी एच। 1 2 3 4 5। देखो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? ग्लूकोज है कि नहीं है? देखो नाम देखो, डी ग्लूकोज। ग्लूकोज अपन ने यही तो बनाना सीखा था, 1 2 3, एक लेफ्ट फिर राइट, मैच कर गया उसी से। उसके बाद आएगा अपना मेनोज। मेनोज में क्या होगा? एच टू एच 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 एच, यहाँ पे बनेगा ओ एच एच। फिर भी आया कि नहीं आया? अब उसके बाद अपन यहाँ की बात करें, सॉरी वो 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया, ये वाला जाता। बाद यहाँ पे एच टू एच एच टू, इसके जो दो बनेंगे वो, ये ये अपना कौन सा है? ये अपना टेलोस लैक्टोस। ये जो यहाँ आने चाहिए थे ना वो यहाँ बना दी, जल्दी बनाओ। टेलोस गैलेक्टोस, जल्दी बनाओ, स्ट्रक्चर आड़ा करके बनाना। कॉपी कॉपी आपकी रोटेट कर लो और फिर बनाओ उसको। नाम लिख लिए आपने? नाम लिखना और फिर इनके स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी। स्ट्रक्चर बनाने हैं बेटा, बनाओ जल्दी। नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देख लेना सही है जहाँ तक। ये सभी कौन से डी फॉर्म है? ये सभी क्या है बेटा? जल्दी बना लो। हाँ जी, कहाँ पे एच टू का? कौन सा? डी गैलेक्टोस, ये वाला, ये वाला।
सेकंड, ये वाला ना, यहाँ आया, एच यहाँ आएगा ऐसा, पहला ऐसा रहेगा, ये रहेगा, चौथा ये, पांचवा ये। हाँ जल्दी। एच ओ ही है, ग्रुप तो भाई
चलो क्या देखो, बना लिया। नेक्स्ट लिखो क्या होता है। जैसे अपने पास देखना, KHO एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। डी ग्लूकोज बनाना है, कैसे बनाओगे? H2O, H H H H, ये क्या है? ऐसे ही आप डी मेनोस बनाना। जब आप डी मेनोस बनाओगे तो डी मेनोस आपको मिलेगा H2HH। ये मेनोस देखो, तो इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस? आप बोलोगे सर इस वाले कार्बन के एक्रॉस कॉन्फिगरेशन चेंज है। Compounds in which configuration is change only single carbon atom and remain same। एक के अक्रॉस चेंज हो, रिमेन के अक्रॉस क्या हो, सेम हो। उन दोनों कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन? एपीमर्स। क्या बोलते हैं? समझ में आया? ऐसा ऐसे अपने पास कंपाउंड जिनमें कॉन्फिगरेशन चेंज सिर्फ सिंगल कार्बन के अक्रॉस हो, अदर कार्बन में क्या हो, रिमेन। तो इनको इनको अपन क्या बोल देंगे? ये दीस, इनको क्या बोलेंगे अपन? दीस आर नॉन एज ईपीमर। कौन सा? C2 ईपीमर्स। क्या बोलोगे? C2। ये फंक्शन ग्रुप को 1 नंबर देते हैं, 1 2, तो क्या बोलोगे? ये क्या बोलोगे? C कंपाउंड्स। चल एंड रिमेन, अदर का क्या रहे? सेम रहे। क्या बोलते हैं? दे आर नॉन एज ईपी, दे आर नॉन एज ईपी। तो अच्छा, ये एनेंस्टोमर है कि डायस्टोमर? डायस्टोमर। ईपीमर्स आर डायस्टोमर। ऑल मर्स आर, कैस करे बस ट्रू है। मान लो अगर दो के अक्रॉस चेंज हो गया तब भी डायस्टोमर कहलाएगा, लेकिन वो ईपीमर्स कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। ऑल डाइ ऑल एंड ऑल डायस्टोमर आर नॉट, ऑल mers are diisomers but all diisomers are not epimers। अब
अपन ने इतने सारे डायग्राम बनाए, बनाए कि नहीं बनाए? क्वेश्चन है। राइट दी एंड, हाँ क्या? सेकंड नंबर है कार्बन पे चेंज है तो C2 बोल दिया। करो अच्छे। डी ग्लूकोज का C2 C3 C4 रिपीमर्स बताओ क्या आएगा? रिपीमर्स क्या होगा? पूरा कंपाउंड में सिर्फ एक के अक्रॉस चेंज है तो क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा बेटा वो? सॉरी, इस कार्बन पे वो क्या कहलाएगा? बाकी सेम है और ये आपका क्या बन जाएगा? इपीमर। C3 सबसे पहले मालूम मैं क्या सलाह, मैं आपसे बोलूंगा जिसके बनाने हैं पहले वो बना लो। किसका बनाना है? ग्लूकोज। डी ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज कैसे बनता है? CH2H, OH राइट, OH राइट, O लेफ्ट, O राइट, ये बनता है कि नहीं बनता? ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? जल्दी से बताओ इसका C2 इपीमर्स क्या होगा, जल्दी बोलो इसका। ये कौन सा है? डी है कि नहीं? डी ग्लूकोज है कि नहीं है? बताओ इसका C2 इपीमर्स क्या बनेगा, मतलब मुझे सेकंड सेकंड कार्बन पे चेंज करना है। इसका C2 बनेगा, बाकी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। ये अकेला चेंज हो जाएगा, OH H, OH H, OH, बाकी सेम रहेगा। CH2, अपन क्या बोलते हैं? मैनोज। ग्लूकोस और मैनोज C2 इपीमर्स होते हैं। ग्लूकोस मैनोज, ग्लूकोस का देखो, ग्लूकोस का स्ट्रक्चर याद है तो आपको प्रॉब्लम फ्रक्टोस याद करने में नहीं होगी, मैनोस याद करने में। मैनोस में क्या करते हैं? इसको उठा के यहाँ कर दो तो मैनोस बन, क्या बन जाता है? मैन। C3 बताओ, C3 क्या होगा? ये भी यहाँ आ जाएगा। OH, सारे एक साइड को क्या बोलते हैं? बताओ, बताओ। एलोस की एल्ट्रोज, ये सारे एक साइड वाले, कोने वाले का नाम क्या था? क्या था? एलोस था ना? एलोस, एलोस था, एलोस था ना? चलो जल्दी बताओ। C3 C4, 1 2 C4, तुम्हें क्या करोगे? एक, 4 1 3 4। चैप्टर आसान है, बस थोड़ा अपन को स्लो मोशन में पढ़ना होता है। ऐसा लगता है कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये क्या है? गैलेक्टोज। डी एलोस डी, डी एलोस डी गैल, जल्दी।
बस हो गया। अपने पास ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में पीमर्स कोई सा भी हो। मान लो अपने पास एक कंपाउंड है, इसमें पांच पांच या छह अपने क्या है आपके पास कायरल एटम है, सभी सेम है, सिर्फ एक में चेंज आ गया तो कहलाएगा एपीमर। क्या कहलाएगा? एपीमर। जरूरी नहीं है कि वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, कोई सा भी कंपाउंड हो, बाकी सेम हो, सिर्फ एक में चेंज आ रहा है तो क्या कहलाएगा? वो एपीमर। चलो अब एपीमर हटा दें। अब अपन बात करने वाले हैं बेटा कि स्ट्रक्चर सर डी के बनाए हैं, एल के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो दिमाग में ये डालो कि डी एंड एल, अगर कोई कंपाउंड डी है तो डी की मिरर इमेज क्या बनता है? डी की मिरर इमेज क्या बनता है? एल। क्वेश्चन आया है एल ग्लू, एल ग्लू स्ट्रक्चर किसके आते हैं? डी के। डी का एल बनाना है तो क्या करोगे? लास्ट वाले को चेंज करोगे कि उसकी मिरर इमेज लोगे? मिरर इमेज लेंगे। तो क्या ध्यान रखना, मिरर इमेज लेंगे। डी ग्लूकोज कैसा होता है? डी ग्लूकोज होता है, लास्ट से बना दें CH2, एक OH है, एक OH, क्या बोलोगे? बोलोगे कि एल ग्लूकोज क्या करोगे? तो कायरल है नहीं है तो कहीं ये कहाँ आ जाएगा? H। क्या लाएगा? क्या है? क्या है? एल। तो एंड एल फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज का बना के लिखना बेटा। डी का मुझे एल चाहिए, किसी का अगर डी स्ट्रक्चर है, एल चाहिए तो उसकी ले लो उसकी। डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज क्या चाहिए? एल फ्रक्टोज। याद है मैंने? एल फ्रक्टोज कैसे, फ्रक्टोज का कैसे होता था? H2,
जाएगा एल फ्रैक्टोस, डी फ्रैक्टोस, एल फ्रैक्टोस। नेक्स्ट लिखो। पहला ये था, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इन माइल्ड बेसिक, माइल्ड बेसिक की की फ्रैक्टो इक्विलिब्रियम में होते हैं, आर इन इक्विलिब्रियम, माइल्ड बेसिक मैनोज, फ्रैक्टो आर। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? 10 से 15 बार बना रहा हूं ताकि मुझे याद हो जाए। ये अपन बनाते ही रहेंगे तब तक, तक कि एग्जाम में ना आ जाए। एक और आएगा भी, 1 2 3 4 5, क्या हो गया? इसके बाद भी आप बोलो कि सर मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा। ग्लूकोज हो गया। मैंने उसमें क्या बताया था? C2 ईपीमर्स, अब याद करवाया था सी, तब इसको चेंज। एनोस क्या बन जाएगा? HO, ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होते हैं, बेसिक मीडियम। ये क्या होता है बेटा? H2 डबल बॉन्ड H, H, H। ये क्या है? डी मैनोज। ये कौन सा है बेटा? फ्रैक्टो। तो ये क्यों इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं? बिकॉज दे फॉर्म सेम इनॉल, का इनॉल सेम हो। तो इसका इनॉल कैसा बनेगा? बेसिक, अच्छा बताओ, इसका इनॉल कैसे बनेगा? H2O, यहाँ पे क्या आ जाए? अरे HO डबल बॉन्ड। बाकी में देखो सब में सेम इनॉल आ रहा है, देखो इसका भी ऐसे ही बनेगा।
इसका इनॉल डबल बॉन्ड यहाँ देगा, इसका इनॉल भी डबल बॉन्ड यहाँ देगा, इसका इनॉल भी डबल बॉन्ड यहाँ। तीनों का इनॉल क्या है, सेम है। और इनॉल सेम होने के कारण अगर ये कीटो में कन्वर्ट होगा तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये दोनों बना सकता है, और नीचे जाएगा तो ये बना सकता है, मतलब आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। बेसिक मीडियम में आपका डी ग्लूकोज, डी मेनोस और डी फ्रक्टोज सेम टाइप का इनॉल दे रहा है। देखो बाकी ये सेम है, तीनों में देख रहे हो ये वाला पार्ट सेम है, ये सेम है। देखो ये आपस में 1 और 2 आपस में इंटर कन्वर्ट, क्योंकि आप ये अभी कौन सा है, ये कीटो फॉर्म है, कीटो का इनॉल बनाओगे तीनों का इनॉल सेम आएगा, बिकॉज दे गिव सेम इनॉल प्रोडक्ट। सेम इनॉल, एक बार कीटो से इनॉल आया, फिर इनॉल से फिर कीटो जाएगा, कीटो जाएगा तो ये ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाके OH इस साइड भी ला सकता है, इस साइड लाएगा तो ग्लूकोज बन जाएगा, इस साइड लाएगा तो मेनोस बन जाएगा। और अगर आप ऐसे समझो मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर मैं इसका इनॉल बना रहा हूं तो आप बोलोगे सर इनॉल ऊपर बना दो। इनॉल अगर ऊपर डबल बॉन्ड O बनाया तो OH यहां आएगा, और OH यहां आएगा तो OH अगर वो इस साइड आया तो ग्लूकोज, और इस साइड आया तो मेनोस। अगर हमने इनॉल इसका नीचे बनाया, इनॉल अगर नीचे बनाया तो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोस बन जाएगा, डी फ्रक्टोस। डी फ्रक्टोस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ है, राइट साइड है। बिकॉज दे, क्यों, बिकॉज दे अगर ये सेम इनॉल बना रहे हैं तो फिर इनकी क्या होंगी, बेसिक मीडियम में जो इनकी रिएक्शन है वो भी लगभग सेम हो जाएंगी। जो रिएक्शन बेसिक मीडियम में ग्लूकोज देगा वही मेनोस दे देगा। मेनोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। जो ग्लूकोज देगा वही फ्रक्टोज दे देगा, क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन बेसिक मीडियम, क्योंकि बेसिक मीडियम में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, और अगर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे तो भाई इसकी रिएक्शन ये दे देगा। मान लो अपन ने कोई स्पेसिफिक रिएक्शन है जो ग्लूकोज दे रहा है, जैसे ही मैं बेस डालूंगा तो वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी चला जाएगा, तो वो ग्लूकोज अब फ्रक्टोज की भी रिएक्शन देने लगेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इनका इंटर कन्वर्ट होने के कारण क्या होगा, दे गिव सेम केमिकल रिएक्शन इन थिक। क्या करेंगे, सेम रिएक्शन, सेम केमिकल। ओके कल, तो ये चैप्टर है, चैप्टर में से आपको आई गई है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान रहा। अगर पढ़ा है, जब पढ़ा रहा हूँ तब पढ़ते जाओ, और एक बार घर पे पढ़, ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर बस ध्यान रखना है, डेफिनेशन ध्यान रखनी है। साफ कर दिया।